ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग रखते हैं। जी बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास। चलिए अपना माइक सब लोग ऑफ रखेंगे और जब कुछ पूछना हो तभी ऑन करना है। तो एक वीडियो बेटा ऑलरेडी मैंने डाल दी थी ग्रुप में और मैंने बताया था आपको कि वो एक क्लास आपको देख लेनी है। तो बेसिकली एक लेक्चर रिकॉर्डेड और आपको मैंने दे दिया है और आज की क्लास में अभी सेकंड लेक्चर है जिसमें हम हमारा जो फर्स्ट मेथड है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, उस कैपिटल कंपैरिजन मेथड भी बोलते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो बेटा मॉड्यूल वाले हैं जो हम सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन मेरी खुद की अपनी एक बुक है, एक प्रैक्टिस बुक है बेटा, जो अगर आपको मैंने नहीं दी है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मैं भी देख लेता हूँ, अगर नहीं डाला है तो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, 2 मिनट वेट करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं और आपको कराऊंगा क्योंकि सिंगल एंट्री का चैप्टर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जो दे रखा है वो बहुत हल्का है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं थोड़ा सा उसका लेवल हाई रहता है। 2 मिनट वेट करेंगे, मैं डाल देता हूँ ग्रुप में। बस कुछ 5-6 क्वेश्चन हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा करेंगे मॉड्यूल के अलावा। तो 2 मिनट वेट करिए, मैं बुक ट्रांसफर करता हूँ आपको। जी डाल दिए मैंने और इन बिटवीन कुछ क्वेश्चंस पहले मॉड्यूल वाले देखते हैं और फिर उसके बाद हम आएंगे इस पे। तो पहला क्वेश्चन है बुक का बेटा एग्जाम्पल 1। क्या बोलता है इसमें, बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में कहता है मिस्टर प्रकाश है, ठीक है सर मैं ही हूँ, कीप्स हिज अकाउंट्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। वो अपने अकाउंट को सिंगल एंट्री सिस्टम पे रखता है और वो अपनी असेट और जो लाइबिलिटी है उसके बारे में कुछ जानकारी देता है। एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में जानकारी देते हैं। क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको, ओपनिंग और क्लोजिंग, ऐसी कैश एट बैंक, बिल्स पेपर, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, मशीनरी, ठीक है बेटा, और कंप्यूटर वगैरह भी आपको दिया हुआ है। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है जिसमें कहता है साल के दौरान प्रकाश ने 7,500 रुपये की एडिशनल कैपिटल लेके आता है। 2100 रुपये उसने विड्रॉ करे हैं, क्या नाम है, गुड्स में से, और कैश निकाला 7,200 रुपये का। उसका जो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल है वो 5% पे प्रोवाइड करना है और ड्राइंग्स पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द रेंडेड ऑन 31/3/2016। ठीक है, तो चलो यहाँ से करता हूँ मैं क्वेश्चन। तुम बनाएंगे इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन बहुत आसान है और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आए हुए बेटा, ऐसा क्वेश्चन सेम आसान लेवल का पेपर में आया हुआ है। अराउंड 5 to 7 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आसान समझ के चोर मत देना। इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है बेटा वो तो पूरा करके जाना ही है आपको, उसमें जैसा भी क्वेश्चन हो वो तो करके जाना ही है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द एंडेड ऑन 31 मार्च 2016, एक इस तरीके का हम बनाएंगे स्टेटमेंट। और पहली क्लास अगर देखी भी है तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। जी बेटे, तो अब इसमें हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बनेगा वर्किंग नोट, हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक बनेगा ओपनिंग वाला, एक बनेगा बेटा क्लोजिंग वाला। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/3/2016, तो ये पर्टिकुलर्स और सॉरी ऐसे नहीं, ये तो बेटा मैंने इसी का फॉर्मेट बना दिया। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा इसका, लाइबिलिटीज और अमाउंट, फिर एसेट्स, अमाउंट। तो पहले बना रहे हैं क्लोजिंग। क्रेडिटर्स दे रखा है 58,500 का और कैशड बैंक दे रखा है 1500। बिल्स पेबल दिया हुआ 28,200 का। बिल रिसीवेबल 18,300। डेटर्स 56,000 है, 56,000। स्टॉक है आपका 47,300, 47,300। मशीनरी है 78,000।
मशीनरी 78,000 और कंप्यूटर भी एसेट है 17,000। तो यहाँ से बेटा इसका टोटल करके हम निकाल लेंगे कैपिटल। इसका टोटल कीजिए और मुझे बताइए कि क्या कैपिटल निकल रही है। करो इसका टोटल बताओ। पहले जो हमारे एसेट्स है उसका टोटल क्या आ रहा है। 1500 और 18,300, 56,000, 47,300, 78,000, 17,000। बताइए व्हाट इज द टोटल ऑफ एसेट्स। 1,31,400। 1,31,400। और बेटा ये माइनस कीजिए इसमें से। सर कैपिटल आ रहा बैलेंसिंग फिगर 1,31,400। ठीक है, और ये कितना आ रहा है फिर एसेट का टोटल। 2,18,100। 2,18,100। 2,18,100। तो ये बना हमारा क्लोजिंग के लिए, और सेम ऐसे ही क्या करना है बेटा, ओपनिंग के लिए बनाना है। ठीक है, तो सेम ऐसा ही बनाएंगे ओपनिंग के लिए। तो ये लिखा मैंने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/3/15। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। चलिए जी, तो हमारे पास अगेन इसमें क्रेडिटर्स दे रखा है पहले 55,200 का, कैशड बैंक 600, और बिल्स पेबल 26,400, उसके बाद बिल रिसीवेबल 16,200, डेटर्स 45,600, 45,600, स्टॉक 31,000, और मशीनरी 66,200, 66,200। देन कंप्यूटर दे रखा है आपको 18,000 का, कंप्यूटर 18,000। अब बेटा यहाँ से कैपिटल निकालो। का टोटल खुद का लेना, मुझे बस कैपिटल बता दो कितनी आ रही है। ये कितना आ रहा है। 96,000। 96,000। 96,000। चलिए, तो अब यहाँ से फिर हम निकालेंगे, ये डालेंगे फॉर्मेट में। हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आई है 131,400। ऐड करते हैं बेटा इसमें ड्राइंग्स, ऐड करेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स में आपको दो तरह के ड्राइंग्स दी है, ड्राइंग्स ऑफ कैश एंड ड्राइंग्स ऑफ गुड्स। तो 2100 के ड्राइंग्स गुड्स में है और 7,200 के ड्राइंग्स कैश में है, दोनों ले लेंगे तो 9,300 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो ये 1,40,700 हो गया। लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल, लेस करेंगे बेटा एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है 7,500, ये लेस कर देंगे। तो 1,40,700 में से माइनस करो 7,500 कितना आता है, तो ये 133,200। और फिर लेस कर देंगे बेटा इसमें ओपनिंग कैपिटल, लेस करेंगे इसमें ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल 96,000। ये आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने को बोला हुआ है तो वो करनी पड़ेगी हमें। तो ये कितना आया, ये हो गया आपका 200 तो रहेगा ही। देन 7 और 12 में से 9 गए 4, 12 में से 9 गए 3, इट इज 37,200। इसके बाद बेटा फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट बोली हुई है। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या बोली है ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट में हमें कहता है कि ओपनिंग कैपिटल पे 5% का इंटरेस्ट देना है और ड्राइंग्स पे बेटा हमें 10% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है ना, ओपनिंग पे देना है 5% का बेसिकली इंटरेस्ट, और हमारा जो ये क्लोजिंग है
और जो ड्राइंग से बेटा उसको निकालना है। तो हम करेंगे क्या बेटा, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो कितना निकलता है, और इंटरेस्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माना जाएगा, एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस पे करेगा, कैपिटल पे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो लेस करो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर निकालना है 133,200 का। कितना रेट बोला हुआ है बेटा, रेट बोला हुआ है क्वेश्चन में हमें 5% का। तो 1,33,200 का 5% निकालो, 6,660। 6,660 ये आ गए। सर 96,000 पे नहीं होगा, ओपनिंग पे निकालना है ना। तो ओपनिंग कितनी है, सॉरी बेटा ओपनिंग 96,200 है, राइट। 96,000। हाँ जी, ओपनिंग 96,000 है। 96,000 का बेटा 5% निकालो, कितना आता है 930। दोबारा, 4800। 4,800। ये हमारे पास 4,800 रुपये का आता है। ऐसे क्या करेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। क्योंकि अगर कोई पार्टनर या कोई अगर मालिक जो है वो उसको विड्रॉ कर रहा है, तो जितना अमाउंट वो विड्रॉ करता है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो इंटरेस्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मानी जाती है, इनकम मानी जाती है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे फिर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स बेटा दो टाइप की थी आपकी, एक कैश में थी और एक आपकी गुड्स की थी। तो पहले दोनों ड्राइंग्स को आपने जोड़ देना है। तो मुझे बताओ जो दोनों ड्राइंग से बेटा जुड़ के वो कितनी है, कितनी कितनी थी, एक थी हमारी 2100 की। 9,300। हाँ जी, एक ड्राइंग से हमारी बेटा 2100 की और एक थी बेटा हमारी 7,200 की। तो 2100 पे और 7,200 पे क्या निकालोगे, इंटरेस्ट निकालोगे। तो टोटल कितना हुआ ड्राइंग्स का 9,300। 9300। 9300 पे 10% लगा दो 930। 930। ये करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मान लो मैं 33,330। तो ये आ गया नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो 37,200 में 4,800 लेस करो और 930 को प्लस करो, तो योर फाइनल आंसर वुड बी कितना आ रहा है, 33,330। तो 33,330 का ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान रहे इसमें जो इंटरेस्ट का रेट था उसमें पर एनम नहीं बोला हुआ, सिंपल 5% और 10% बोला हुआ है, इसलिए पूरे पूरे साल का निकाल दिया। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रेट के आगे पर एनम बोला होता और हमें ये ना बोला होता कि पैसे कब निकालें, तो हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट एवरेज बेसिस पे निकालते हैं, और एवरेज बेसिस का मतलब होता है 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि रेट के आगे पर एनम नहीं बोला हुआ, क्योंकि रेट के आगे पर एनम नहीं बोला हुआ, इसलिए सर क्या करेंगे, इंटरेस्ट पूरे साल का निकाल दिया। अगर पर एनम बोला होता और ड्राइंग्स की डेट नहीं दी होती तो हम एवरेज बेसिस पे 6 मंथ का निकाल देते। इसको नोट करें और जब हो जाए तो बताना। थोड़ा सा बेटा ये हिल गया है, बेटा ये शायद ऐसे जाता। फाइनल आंसर बजे लाइन बढ़ गई है। ये 33,000 कितना आया था बताओगे एक बार, 4 times 3 0 4 times 3 0। जी 0। ठीक है, तो ये आया था नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो आई गेस ये क्वेश्चन हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। बड़े बेटा आगे चलिए, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोलता है देखो, सेकंड क्वेश्चन में कहता है 1 अप्रैल 2012 को नेहा ने ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया है। उसने 12 लाख की एक शॉप एक्वायर करी है और उसने 2 लाख रुपए उसने इंटीरियर फिटिंग्स के लिए पे करे हैं। ठीक है, तो 12 लाख की उसकी बिल्डिंग हो गई और फर्नीचर उसने 2 लाख का लगाया। 4 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाया है, तो ये सर आपका कैश एट बैंक हो गया। और 31 मार्च 2013 तक उसने अपना बिजनेस कैरी किया, मतलब पूरा साल उसने जो है वो पूरा किया है। और अब वो ये जानना चाहती है कि पूरे साल में उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, और वो इसके लिए आपके पास आती है। इसके अलावा डेटा दे रखा है कि जो शॉपर फिटिंग्स के अलावा जो उसके बाद शॉपर फिटिंग्स ओपनिंग में थी,
जो 2 लाख रुपए की उसने फिटिंग्स क्या नाम है कि शुरू में लगाई है और बिल्डिंग लगाई है। इसके अलावा उसके पास स्टॉक है 6 लाख रुपए का। मोटर कार है उसके पास 5.5 लाख की, जो कि उसने 30/9/2012 में परचेज करी है। कैशड बैंक 2.5 लाख का है। और बेस्ड ऑन द लिमिटेड नॉलेज ही हैज टोल्ड यू टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 2% पर annum ऑन द शॉप। शॉप पे डैप लगाना है एट द रेट ऑफ 2% का, और फिटिंग्स पे लगाना है 5% का, कार पे लगाना है 20% का। आगे क्वेश्चन में कहता है 31/3/2013 को उसने क्रेडिटर्स को 1,40,000 की पेमेंट करनी है, और 1 लाख रुपए उसने एक फ्रेंड से बोरो किया है, वो भी उसने पे करना है। बाकी 2,000 रुपये पर मंथ का उसका ड्राइंग्स है। तो क्वेश्चन में कहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो ठीक है, सेम क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके लिए क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, जो कि वर्किंग नोट से फॉर्मेट बना के निकालेंगे। तो फॉर द ईयर एंडेड, और ईयर एंड हो रहा है हमारा कब? 31/3/13 को। 31/3/13 को। तो यहाँ से पर्टिकुलर्स और फिर यहाँ से अमाउंट, और इसके अलावा आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो वर्किंग नोट में दिखाना है कि क्या क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा, एक ओपनिंग के लिए, एक क्लोजिंग के लिए। जी, तो यहाँ लिखा वर्किंग नोट, और हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक बनेगा ओपनिंग में 1/4/12 को, शायद 12 या 11, डेट क्या देख लेंगे, हाँ 12 है। तो लाइबिलिटीज, और फिर उसके बाद अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। और एक बटा ऐसे आप नीचे बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/3/13, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलिए, तो इसमें बेटा पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। बुक आप सबके पास होगी, तो मैं भी अपनी बुक ओपन कर लेता हूँ और सीधे पोस्टिंग करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें अमाउंट डालते हैं। ये ओपनिंग वाली है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1/4/12। तो इसमें ये बोला है कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त अमाउंट वगैरह कुछ डाली थी। और वो कितनी कितनी अमाउंट है बेटा? उसमें शॉप है 12 लाख की, जिसको बिल्डिंग के नाम से आप दिखा सकते हो। उसके अलावा उसने 2 लाख रुपए की बेटा फिटिंग्स डाली है, तो फिक्चर एंड फिटिंग्स के नाम से डाल सकते हैं, जिसका अमाउंट है 2 लाख रुपए का। और उसके बाद बेटा 4 लाख रुपए उसने बैंक में डाले। तो जो कैश एट बैंक है वो है 4 लाख रुपए का। और इसके बाद बेटा ये सब करने के बाद हम यहाँ से निकालेंगे इसके ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ से कैपिटल निकलेगी और ये निकलेगी ओपनिंग कैपिटल। तो 12 और 2 14 और 4 18 लाख। 18 लाख की बेटा इसकी कैपिटल आ गई, राइट। उसके बाद फिर साल के एंड में क्या देखेंगे? जो बिल्डिंग फिक्चर फिटिंग उसके बाद साल के बिगिनिंग में थी, ये साल के एंड में भी है, क्योंकि ये फिक्स असेट है। तो उसको एज इट इज पूरे साल इसने कैरी किया होगा, और साल के एंड में डैप लगाने के बाद इसका बैलेंस दिखा देंगे। तो बिल्डिंग 12 लाख की दिखाओ दोबारा से, उस पर डैप लगाओ, फिक्चर फिटिंग दिखाओ, उस पर डैप लगाओ, और बीच में कार परचेज करी है तो वो तो एंड में आएगी अलग से। तो बिल्डिंग तो हमारे पास 12 लाख की है, उसको मैं फिर से एक बार यहाँ दिखा देता हूँ। और बिल्डिंग पे डैप लगाने को बोला हुआ है, कितना बोला हुआ है?
क्वेश्चन में कहता है कि उसने 2% डेप लगाना है शॉप के ऊपर, तो लेस करो डेप्रिसिएशन। 12 लाख का 2% निकालेंगे कितना आएगा? 24,000। इसको माइनस कर दीजिए बेटा, तो 11,76,000। 11,76,000। देन उसके बाद फिक्चर्स एंड फिटिंग्स है, इसकी वैल्यू 2 लाख थी, उस पर भी डेप लगाना है कितना? फिक्चर फिटिंग पे 5%, लेस डेप्रिसिएशन एट 5%, तो ये आ गया 10,000। तो अमाउंट हो गई 1,90,000। उसके बाद आगे देखते हैं, और कहता स्टॉक है 6 लाख रुपए का, ये साल के एंड का बोला हुआ है, तो डाल देंगे। मोटर कार परचेज करिए 5.5 लाख की, और ये उसने कब परचेज करी है? ये उसने परचेज करी है 23/9/2012 में। 23/9/2012 में, मतलब सर ये खरीदी है उसने सितंबर में, तो सितंबर के एंड से लेकर मार्च तक हो गया 6 मंथ। तो डेप लगाओगे आप, जिसका रेट बोला हुआ है आपका 20%, तो एट 20% फॉर 6 मंथ, तो ये बन जाएगा 55,000। और 5,50,000 में से 55 लेस करने के बाद 4,95,000 आ गया, ये आ गया 4,95,000। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको कहता है कि उसके पास क्रेडिटर्स हैं, लाइबिलिटी है उसके साल के एंड में, ये लाइबिलिटी है 1 लाख रुपए की, और लोन लिया हुआ है उसने फ्रेंड से, इसका अमाउंट, क्रेडिटर 140 का है बेटा, क्रेडिटर 140 का है, क्रेडिटर 140 का है, और लोन जो है वो 1 लाख का है ना। क्रेडिटर से 1,40,000 का, लोन क्या है 1 लाख का, और ड्राइंग्स 2,000 पर मंथ है, वो तो बाद में आएगी। अब पहले यहाँ से इसको टोटल करके यहाँ से कैपिटल निकालनी है, तो ये निकलेगी बेटा हमारी क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले मुझे बताओ एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 27,11,000। 27,11,000। तो कैसे लिखेंगे इसको? 27 11,000। 000, राइट। 27,11,000 लेस करो इसमें से 2,40,000। 24,71,000। 24,71,000। तो ये आ गई बेटा हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ये निकालने के बाद हमारा जो फॉर्मेट है उसमें वापस जाएंगे, और उसमें आइटम पुट करने के बाद वैल्यू निकलेगी। तो क्लोजिंग कैपिटल लिखी यहाँ पर हमने, जो कि है 24 लाख, कितनी आई है दोबारा बताओ एक बार? 4,71,000। 24,71,000। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 2,000 पर मंथ की है, तो 2,000 इंटू 12, ये हो गया 24,000। फिर एडिशनल कैपिटल बेटा है नहीं, देयर इज नो एडिशनल कैपिटल, तो लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी आई थी? 18 लाख। 18 लाख। और ये करने के बाद सीधे आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। बताइए कितना आंसर आ रहा है? चौबीस लाख 71,000 प्लस 24,000 माइनस 12 लाख, 6,95,000 इज इट? यस सर। ये आ गया 6,95,000। ओके जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसका थर्ड एग्जाम्पल आप लोग अपने आप कर लोगे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल बेटा खुद करना आपको, सिंपल है, ये अपने आप हो जाएगा। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, थर्ड आपके लिए होमवर्क है, खुद कर लेना। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल सिंपल है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और 5 to 8 मार्क्स में आए हुए हैं बेटे, है बहुत आसान, लेकिन सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे, और ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 है इसका।
इसको देख लेते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन में। देखो फोर्थ क्वेश्चन में कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम सचिन हु मेंटेन्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो पहले वही आपको क्या नाम है सर असेट्स दे रखी हैं साल के शुरू में एंड में, ठीक है। और उसमें फर्नीचर क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम सचिन है 30,000 का। सचिन 5,000 रुपये बिजनेस से विड्रॉ करता है एवरी मंथ, तो 5,000 इंटू 12 कर देंगे, 60,000 ड्राइंग्स हो जाएगी पूरे साल की। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाय हिम प्राइवेटली फॉर 35,000 एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द बिजनेस। उसने 35,000 की अपनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट बेची और फर्म में ले आया, तो बेटा ये हो जाएगी उसकी एडिशनल कैपिटल। साल के एंड में मालूम चला कि इंटरेस्ट ऑन लोन मिस्टर सचिन हैड नॉट बीन पेड। तो जो लोन उसने 30,000 रुपये का लिया था सचिन से, जिसपे इंटरेस्ट बनता है 10% का, तो 30,000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो 3,000 का इंटरेस्ट आता है। और ये मालूम चला कि भाई 3,000 का इंटरेस्ट उसने पूरे साल में पे नहीं किया है। तो आप जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लोन तो दिखाना ही है, साथ में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000 का भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आपको आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000 रुपये का दिखाना पड़ेगा। आगे कहता है कि आपको डैप लगाना है फर्नीचर पे। ये जो भी डैप लगाएंगे बेटा ये क्लोजिंग वैल्यू पे लगाने हैं, ओपनिंग वैल्यू पे नहीं लगाना है, आपको ध्यान रखना है। जो भी एडजस्टमेंट दी होती है डैप की, और या सपोज बोलेगा कि मतलब बैड डेप्ट हो गया, तो जो भी एडजस्टमेंट होगी वो क्लोजिंग वाले में करते हैं, ओपनिंग वाले में कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो फर्नीचर जो कि 60,000 का है, नहीं 29,000 है, इसकी क्लोजिंग वैल्यू पे आपको 5% का डैप लगा के बाकी वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देनी है। ओपनिंग में तो बेटा 29,000 ही आएगा। शॉप असिस्टेंट वाज टू बी गिवन अ शेयर ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट एसेटेन बिफोर चार्जिंग सच शेयर। और आगे क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट प्रॉफिट। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, आप पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना, उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल निकाल देना, फिर वो फॉर्मेट की क्या नाम है क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल, वहाँ से प्रॉफिट आएगा। और जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 5% का आपने क्या करना है सर, शॉप का जो मैनेजर है उसको कुछ देना है, कमीशन देना है, बाकी जो बचेगा आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो आई गेस चौथा क्वेश्चन भी आप लोग आराम से कर लेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन भी होमवर्क है, फोर्थ क्वेश्चन भी होमवर्क है, आसान क्वेश्चन है, इसको जरूर करें। और वैसे भी बुक का सॉल्व क्वेश्चन है मॉड्यूल का, तो दिक्कत नहीं होगी। पांचवा क्वेश्चन बेटा सेकंड वाले मेथड का है, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो ये भी नहीं करना है। छठा भी नेक्स्ट वाले मेथड का है। और इसके बाद जो क्वेश्चंस में ये पहला क्वेश्चन है ये भी सेकंड वाले मेथड का है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है ये भी सेकंड वाले मेथड का है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, और ये थर्ड तो सर इसी वाले मेथड का है ना। एक बार पढ़ लेते हैं पूरा क्वेश्चन। थर्ड तो इसी वाले मेथड का है, हाँ जी सर, थर्ड वाला इसी वाले मेथड का है। चलो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें शायद डेट की भी कुछ दिक्कत है, तो पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, और शायद एक जगह डेट चेंज करनी है, देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है एन इज ए स्मॉल ट्रेडर, एन एक स्मॉल ट्रेडर है और ही मेंटेन्स नो बुक्स बट ओनली एन अकाउंट विद द बैंक। वो कोई बुक मेंटेन नहीं करता, बस बैंक में अकाउंट मेंटेन करता है जिसमें सारी टेकिंग्स लॉन्च कर देता है। तो जो भी पैसा आता है बैंक में जमा कर देता है। आफ्टर मीटिंग बिजनेस एक्सपेंसेस एंड पर्सनल ड्राइंग्स, जो भी उसकी इनकम होती है उस इनकम में से पहले वो बिजनेस के खर्चे पे करता है और ड्राइंग्स वगैरह के लिए सिर्फ पैसा निकालता है, और बाकी बचे हुए सारे पैसे जो हैं वो बैंक अकाउंट में डाल देता है। एंड इन विच ऑल पेमेंट्स फॉर बिजनेस परचेज आर पास थ्रू, जो भी बिजनेस की परचेज होती है उसकी पेमेंट भी बैंक के थ्रू होती है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन हिज ट्रेडिंग रिजल्ट फॉर देयर एंडेड ऑन 31 मार्च 15 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। आपको उसका जो ट्रेडिंग रिजल्ट है वो निकालना है, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये आपको इसमें निकालना है, और आपको बैलेंस शीट बनानी है इसकी, ठीक है। तो जो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं उसको बेसिकली हम बैलेंस शीट का नाम दे देंगे, वो हम इसमें बनानी है। उसकी बैंक स्टेटमेंट से उसको मालूम चला कि भाई उसने बैंक में जमा कर रखा है कितना अमाउंट, उसने जमा कर रखा है 12,020 का अमाउंट, ठीक है। और विड्रॉल दिखाया 11,850 का। इतना पैसा उसने बैंक में जमा कराया था और इतना पैसा उसने बैंक से निकाला था। अगर पूरे बैंक में इतना पैसा डाला पूरे साल में और इतना पैसा निकाला, तो इसके डिफरेंस से हम बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे, ठीक है। अगर बैंक का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हो उसमें प्लस कर देंगे पूरे साल में कितना जमा कराया, माइनस कर देंगे पूरे साल में कितना निकाला, जो बचेगा वो क्लोजिंग बैंक बैलेंस हो जाएगा। एसेट दे रखी है 31/3/16 को, मतलब कि
साल के एंड में, है ना। और ये कितनी कितनी है सर, अब ये 16 या 15 बेटा, ये यहाँ गड़बड़ है डेट की ना, क्योंकि 31/3/15 के लिए बनाना है अकाउंट में, और फिर यहाँ 31/3/16 बोल रहा है। तो ये मैं ठीक करता हूँ, अभी 2 मिनट देखेंगे। एसेट लाइबिलिटी का 31/3/16 की ये आपके 1100 की है, बुक डेप्ट का आपका 1150 है, और बैंक बैलेंस 320 है, फर्नीचर 2000 है, और ट्रेड क्रेडिटर्स 400 है। In the absence of following information, estimates are supplied on the following matters. The stock and the book debt have increased by ₹100 during the year. ठीक है कि स्टॉक और जो बुक डेप्ट हैं वो साल के दौरान 100 रुपये बढ़ चुके हैं। कोई परचेस नहीं हुई है, सेल नहीं हुई है फर्नीचर की। ट्रेड क्रेडिटर्स 1495 को 200 रुपये के थे, 200 रुपये के थे। और ड्यूरिंग द ईयर एंडेड पर्सनल एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹800 एंड बिजनेस एक्सपेंसेस पर 700। साल के दौरान पर्सनल एक्सपेंसेस 800 रुपये के हुए हैं, और जो खर्चे हैं बिजनेस के बेटे वो 700 रुपये के हुए। ये तो खर्चे दे रखे हैं आपको, चलो ठीक है। अब यहाँ ये डेट क्या है, ये जो आपकी डेट है बेटा, ये 31/3/16 नहीं है, इसको ठीक कर लेना बुक में, ये 15 है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है, और ओपनिंग बैलेंस के लिए सर आपको यहाँ से चीजें गैस करनी पड़ेगी। ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आएगा, उसके लिए आपको यहाँ से चीजें गैस करनी पड़ेगी। तो पहले पूरा क्वेश्चन देख लो अच्छे से, अब इसको सॉल्व करते हैं। बनाना हमने वही है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ये डेट मैंने चेंज करी है, 15 है। क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है, और ओपनिंग बैलेंस हमें निकालना है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/15। चलो जी, तो लाइबिलिटीज, नौ सर लाइबिलिटी कैसे आएगी इसमें, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ तो पर्टिकुलर और अमाउंट बना देना है आपको। पर्टिकुलर्स और फिर यहाँ से ही अमाउंट। और स्पेस चाहिए होगा हमें, तो यहाँ से स्पेस ले लेते हैं। और जी, तो ये बनाएंगे यहाँ पर हम प्रॉफिट लॉस वगैरह निकालने के लिए। और इसके बाद एक आपको बनानी है बैलेंस शीट, एज ऑन 31/3/15। जब बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट अलग दिखाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अलग दिखाएंगे। थोड़ा प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो बदल जाता है। एसेट्स और अमाउंट, उसके बाद बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे आप। दो बनेगा, एक क्लोजिंग बनेगा और एक ओपनिंग बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/3/15, ये बनेगा हमारा क्लोजिंग के लिए। ठीक है, ये बेटा मत करो, हैं जो भी लोग ये कर रहे हैं प्लीज उसको ध्यान से देखो अच्छे से। और फिर उसके बाद एक दूसरा बनाएंगे क्लोजिंग वैल्यू का। दो मिनट वेट करें, इसको थोड़ा सा मैं रिमूव करता हूँ।
चलिए, उसके बाद फिर यहाँ से करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आगे 31 से 15 के लिए, और एक बनेगा आपका ओपनिंग वाला, इसी में कंटिन्यू करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 1/4/15, लाइबिलिटीज और अमाउंट, देन एसेट्स अमाउंट। ठीक है, देखिए जी क्या बोलता है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि मिस्टर रमन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 30,000 कैश के साथ। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, नहीं बेटा मैं गलत क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक मिनट आइए, कौन सा कर रहे हैं हम, मैंने एग्जाम्पल 3rd पढ़ने लगा था जो होमवर्क में दिया है आपको। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसमें बोला था मिस्टर एन एक स्मॉल ट्रेडर है, और क्वेश्चन में कुछ जानकारी आपको दे रखी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा क्लोजिंग वाली फिगर दे रखी है आपको, बहुत ध्यान से देखना बिल्कुल। तो क्वेश्चन में कहता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31/15 वर एज फॉलो। स्टॉक दे रखा है बेटा आपको 1100 का, स्टॉक 1100 का दे रखा है। बुक डेप्ट आपके 1150 है। बुक डेप्ट का मतलब हो गया डेटर, ये याद रखना, बुक डेप्ट का मतलब होता है डेटर। बैंक बैलेंस 320 है, एक क्लोजिंग वाला बैंक बैलेंस दे रखा है 320। चलो जी, और फर्नीचर दे रखा है आपको सर 2000। ये सारे क्लोजिंग बैलेंस है। और उसके बाद जो ट्रेड क्रेडिटर्स है बेटा आपका, जो ट्रेड क्रेडिटर्स है वो आपका 400 है। चलो जी, क्रेडिटर्स आपका 400 हो गया, राइट, ओके। उसके बाद देखें जरा ओपनिंग बैलेंस आप कैसे एस्टिमेट करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। कहता है स्टॉक ना आपका करंट ईयर में 100 रुपये बढ़ गया था, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है 1100 रुपये, और ये 100 रुपये बढ़ने के बाद है। अगर क्लोजिंग स्टॉक 1100 रुपये है और ये 100 रुपये बढ़ने के बाद 1100 है, तो क्या गैस कर सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक कितना रहा होगा? 1000। 1000। तो जो ओपनिंग स्टॉक अब यहाँ दिखाओगे बेटा, वो दिखाओगे 1000 रुपये का। सर ये 1414 नहीं होगा? कहाँ पर? सर ये ओपनिंग ओपनिंग में डेट, हाँ 1/4/15 हमारा लिखा है। ईयर कब एंड हो रहा है हमारा? अच्छा 15 में एंड हो रहा है, ठीक है, तो ये 1/4/14 होगा, बिल्कुल सही। चलो, तो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था वो 1100 था, और कह रहा है ये 100 रुपये बढ़ गया है, तो इसका मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमारा 1000 रहा होगा। ऐसी बुक डेप्ट भी आपके 100 रुपये बढ़ गए हैं, तो जो क्लोजिंग बुक डेप्ट है बेटा आपके कितनी है? 1150 है, ये भी 100 रुपये बढ़ने के बाद है। तो बता सकते हो कि सर बुक डेप्ट ओपनिंग कितने रहे होंगे? अगर 1150 क्लोजिंग है 100 रुपये बढ़ने के बाद, तो ओपनिंग कितना रहा होगा? 1050। 1050, तो ये 1050 हो जाएगा आपका, ठीक है सर। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि ट्रेड क्रेडिटर्स ₹200 ऑन 1/4/95। ओपनिंग क्रेडिटर्स बेटा पहले से दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ भी बेटा ये ना 1/4/94 होगा, नीचे वाली जो डेट है इसको भी ठीक कर लो। जो आपको नीचे जो 1495 बोला हुआ है, ये भी आपका जो होगा ये 1/4/94 है। सर 1414। कितना है बेटा आपका ये? हाँ सर ये 1414 होगा, ये 1414 होगा, इसको ठीक कर लो। ये 15 से 95 कर दिया उन्होंने, हाँ ठीक है, सही करो उसको। तो ये यहाँ पर जो आएगी डेट, ये वाली डेट सर, ये डेट आपकी जो आएगी ये 1/4/14 आएगी। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स आपको पहले से दे रखे हैं, कितने बोले हुए हैं कि ओपनिंग जो क्रेडिटर्स हैं वो आपके 200 रुपये के हैं, तो डाल दो सर ओपनिंग क्रेडिटर्स भी। यहाँ आ गए आपके ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये तो एंड वाली है इधर पे, यहाँ पे क्रेडिटर्स आ गए आपकी, ठीक है। कितना अमाउंट है इसका? 200 रुपये का अमाउंट है, राइट सर। उसके बाद क्वेश्चन में एक लाइन बोली हुई थी कि करंट ईयर में ना तो कोई फर्नीचर परचेज किया, ना तो कोई फर्नीचर हमने बेचा, ना परचेज हुई ना सेल हुई। क्लोजिंग में हमारे पास 2000 रुपये का फर्नीचर है, ना तो करंट ईयर में हमने फर्नीचर खरीदा और ना करंट ईयर में बेचा। इसका मतलब ये फर्नीचर पिछले साल से चला हुआ आ रहा है, बोलो हाँ ना? ना करंट ईयर में फर्नीचर खरीदा ना करंट ईयर में बेचा, इसका मतलब ये फर्नीचर पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रहा है। तो ये Yes. फर्नीचर क्लोजिंग में भी था और यही फर्नीचर ओपनिंग में भी होगा।
तो सर सेम फर्नीचर यहाँ डाल दो, डेप लगाने को बोला नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंस भी 2000 आ जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? यस सर। अगर क्योंकि हमें फर्नीचर क्लोजिंग में दिया होता और क्वेश्चन में ये नहीं बताया होता कि फर्नीचर कब परचेज किया है, तो एक मन में डाउट रहता कि क्या पता ये फर्नीचर करंट ईयर में ही हमने परचेज किया हो। पर क्वेश्चन ने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए खुद ही बोल दिया करंट ईयर में ना कुछ खरीदा ना बेचा। जब कुछ खरीदा नहीं है फर्नीचर, बेचा नहीं है फर्नीचर, तो जो 2000 रुपए का क्लोजिंग फर्नीचर है वो आया कहाँ से? पिछले साल ही परचेज कर लिया हो। इसके अलावा बेटा हमें बैंक बैलेंस निकालना है। बैंक बैलेंस कैसे निकालेंगे सर? है ना, ये वर्किंग नोट इसको 2 कर देते हैं, ये 3 हो जाएगा। आपको ये पता है कि अगर मैं ओपनिंग बैंक बैलेंस में प्लस कर दूंगा क्या चीज सर? डिपॉजिट्स जो कि मैंने बैंक में कराए, माइनस कर दूंगा बेटा मैं इसमें से विड्रॉल्स, ठीक है, माइनस कर दूंगा मैं इसमें से विड्रॉल्स। तो ये करने के बाद क्या आ जाएगा? मेरा क्लोजिंग बैंक बैलेंस आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं? अगर ओपनिंग बैंक बैलेंस में प्लस कर दूंगा डिपॉजिट्स और माइनस कर दूंगा बेटा क्लोजिंग बैलेंस, तो ये करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। राइट सर। अब सर ये ओपनिंग बैलेंस बेसिकली निकालेंगे कैसे, है ना, ये हम निकालेंगे कैसे? तो सर रिवर्स कैलकुलेशन आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं सर। ओपनिंग बैलेंस तो पता नहीं है, ये तो पता नहीं है। डिपॉजिट बेटा कितना कराया हमने पूरे साल में? डिपॉजिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहता है कि 12,020 रुपए आपने जमा कराए हैं। बहुत अच्छी बात है सर, जोड़ दो। विड्रॉल कितना कराया बेटा? 11,850 कराया है, ठीक है। और क्लोजिंग बैंक बैलेंस हमें पहले से गिवन है ना? क्लोजिंग बैंक बैलेंस सर हमें पहले से गिवन है। तो बताओ क्लोजिंग बैंक बैलेंस बेटा कितना है? 320। क्लोजिंग बैंक बैलेंस बेटा 320 है। चलो जी, अब ये करने के बाद हम यहाँ से ओपनिंग बैंक बैलेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओपनिंग बैंक बैलेंस कैसे निकलेगा? ये आइटम वहां जाके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 320 में प्लस करो 11,850 और माइनस करो 12,020, तो यहाँ से हमारे पास ओपनिंग बैंक बैलेंस आ जाएगा। कितना आता है बताओ? 150। तो 150 का सर हमारे पास बैंक बैलेंस आ गया, ठीक है। तो 150 का ओपनिंग बैंक बैलेंस आ गया। ये बैंक बैलेंस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 150 रुपए का बैलेंस डाल दो। ये तो क्लोजिंग है, ओपनिंग का है, नीचे है शायद ये। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस 150 का डाल देंगे। राइट सर। ये करने के बाद फाइनली अब आप यहाँ से क्या करोगे? ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। तो छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है बहुत। बताओ कितना टोटल आ रहा है बेटा एसेट साइड का? 2,000, 4,200। 4,200 आ जाएगा, ठीक है। और 4,200 में से ये 200 लेस करने के बाद 4,000 का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है सर। ये आ गया आपकी कैपिटल। सेम ऐसे बेटा क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्लोजिंग कैपिटल में आप देखोगे आपके पास स्टॉक दे रखा है 1100 रुपए का, ठीक है। स्टॉक दे रखा है आपके पास बेटा कितने का सर? अमाउंट है इसकी 1100 की। बुक डेट दे रखा है आपको 1150 का। बैंक बैलेंस है 320 का। फर्नीचर है आपका 2000 का। क्रेडिटर्स इतना है ही। और यहाँ से अब आप सर क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो। 4,170। 4,170, ठीक है। तो 4,170 का अमाउंट आपके पास यहाँ से आ गया है। चलिए जी, ये करने के बाद अब जो फॉर्मेट है उसमें आ जाओ। तो यहाँ पर लिखो पहले क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे बताओ जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है? अभी जो आपने निकाली 4,170 थी क्या? यस सर। और ऐड करेंगे उसमें हम ड्राइंग्स। को ड्राइंग्स वगैरह दिए हैं क्या? देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में ड्राइंग्स की लाइन बोली भी थी क्या? हाँ, पर्सनल एक्सपेंसेस उसके 800 रुपए के थे। तो केवल हम ड्राइंग्स लेंगे, बिजनेस एक्सपेंस नहीं लेंगे बेटा, केवल ड्राइंग्स।
क्या कोई एडिशनल कैपिटल है? क्या साल के दौरान उसने कोई एडिशनल कैपिटल लाया है? नो सर। कितनी? नहीं है ना, इसको जोड़ दो और लेस करो सर यहाँ से ओपनिंग कैपिटल, लेस करो ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी निकली थी बेटा? 4000। 4000। ठीक है, ये लेस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। बताइए कितना आता है? 970। 970। तो 970 का हमारा यहाँ से प्रॉफिट निकल जाता है। ठीक है, बाकी इसी क्वेश्चन को हम चाहें तो सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। जब सेकंड वाला मेथड बताऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा और आंसर सेम आएगा। नेट प्रॉफिट 970 आएगा, चाहे हम मेथड फर्स्ट से करें चाहे मेथड सेकंड से करें। अभी इसको मैंने फर्स्ट वाले से करवा दिया है, तो 970 का आंसर आ रहा है। ठीक है जी, ये 970 का आ गया। और अब इसके बाद बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या बनेगी देखो सर, चेंज आएगा बस थोड़ा सा, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स के जैसे ही आएगा। पहले क्लोजिंग बैंक बैलेंस बताओ कितना आया? क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना था बेटा? 320। वही सारे आइटम, बैंक, स्टॉक, बुक डेप्ट और फर्नीचर, ये आपको लिखने हैं। बैंक कितना है? 320। स्टॉक कितना है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक बताइए। 1150। क्लोजिंग स्टॉक 1150। ये 1100। बुक डेप्ट कितना है क्लोजिंग वाला? 1150। फर्नीचर 2000 था शायद, इतना ही है। यस सर। ठीक है, लायबिलिटी साइड में सबसे पहले जो क्रेडिटर्स हैं वो लिख लो। तो आपके जो क्रेडिटर्स थे बेटा क्लोजिंग वाले वो कितने थे? जी बेटा, क्रेडिटर्स कितने थे? 400। 4200। 4200 क्रेडिटर्स बेटा दिए हैं आपको इसमें? क्रेडिटर्स दिए हैं इसमें क्लोजिंग वाले आपको? हाँ ये रहे सर, ट्रेड क्रेडिटर्स आपके 400 रुपए के थे। चलो, तो 400 रुपए के आपके क्रेडिटर्स आ गए। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग कैपिटल। मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल क्या थी? 4000। ऐड करोगे प्रॉफिट, कितना आया? 970। 970। लेस करोगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी थी बेटे? 800। 800। 800 रुपए। और ये करने के बाद आपका आ जाएगा 4070 रुपए। 4170। अब ये बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 4570 और ये भी इतना ही आना चाहिए 4570। मैच हो गई। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से जहां हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से जहां हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है वहीं क्लोजिंग बैलेंस शीट को हमने टैली किया है। तो ये फर्क होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में और बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को बेटा हमेशा टैली करते हैं, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बैलेंस शीट के जैसा ही होता है, बट उसका यूज कैपिटल निकालने के लिए किया जाता है। तो नोट करें, जब हो जाए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। और सेम क्वेश्चन सेकंड वाले मेथड से भी सॉल्व हो सकता है बेटा, तो जब सेकंड मेथड बता देंगे अगली क्लास में उसका कॉन्सेप्ट, फिर सेकंड वाले से भी करवा दूंगा इसको। तो ये हो गया, और अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन ये सेकंड वाले मेथड से ही होगा, तो इसको सर छोड़ देते हैं अभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी सर नेक्स्ट वाले मेथड से ही होगा। फिर एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये है बेटा क्वेश्चन फर्स्ट वाले मेथड का जो हम कर रहे हैं, तो इसको हम फर्स्ट वाले से कर लेते हैं। ठीक है, वैसे भी बुक में इसका आंसर दिया नहीं, क्वेश्चन जो है वो अनसॉल्व्ड है। क्वेश्चन में आपको कहता है मिस्टर दवे डज नॉट मेंटेन हिज बुक्स स्ट्रिक्टली ऑन डबल एंट्री सिस्टम।
उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दे रखा है और 31 मार्च 2014 का दिया हुआ है, ठीक है सर। और ईयर एंड कब हो रहा है उसका? 2014-15 उसका ईयर है, तो ईयर एंड 31/3/15 का हो रहा है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले से गिवन है हमें, तो मैं बस क्या करना है सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने हैं और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमें बनाना पड़ेगा। ओपनिंग वाला दे रखा है, वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें लीज और लैंड दे रखा है, प्लांट और मशीनरी है, स्टॉक इन ट्रेड है, बुक डेप्ट है, कैश इन हैंड है, और कैपिटल है, सन्डी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल है। 31 मार्च 15 को मालूम चला कि उसने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1,000 रुपये की। तो ये हो गया सर इसका बेसिकली एडिशनल कैपिटल। और ये कब करिए सर? 1/4 जुलाई को लाया था वो, 1/7 जुलाई को लाया था, और उसने 1580 रुपये ड्राइंग्स के नाम पे पैसे निकाल लिए। इसके अलावा 75 रुपीज़ का गुड्स उसने पर्सन यूज के लिए विड्रॉ किया था, तो ये भी ड्राइंग्स ही है, ये भी ड्राइंग्स है इसकी। स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन दैट सेम डे डिस्क्लोज दैट बुक डेप्ट का मतलब अगेन डेटर, क्लोजिंग डेटर 14,640 है, क्रेडिटर्स क्लोजिंग 2039 है, बिल्स पेबल इतना है, स्टॉक इतना है, और कैश इन हैंड इतना है। क्वेश्चन में कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, और क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई बुक डेप्ट के ऊपर बनाना है 5% का रिजर्व, मतलब कि प्रोविजन। क्लोजिंग डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाने हैं, और उसके बाद कहता है प्लांट और मशीनरी पे 7.5% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और 125 रुपये लीज में से राइट ऑफ करने हैं, मतलब लीज में डेप लगाना है 125 रुपये का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 5% का इंटरेस्ट अलाउ करना है। अगेन इंटरेस्ट के रेट में बेटा 5% पर एनम नहीं बोला हुआ, तो जो इंटरेस्ट है वो पूरे पूरे साल का दे दिया जाएगा। ओपनिंग पे भी पूरे साल का दे देंगे, और जो एडिशनल आया है उस पर भी पूरे पूरे साल का दे देंगे। जहाँ पर एनम बोला होता है वहाँ पर आपको डेट का ध्यान रखना पड़ता है। तो करते हैं चलो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसमें बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एज ऑन डेट है 31/3/15, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे ना पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनेगा बेटा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर देयर एंडेड ऑन 31/3/15, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और एक बनेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वर्किंग नोट में, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, इतना जरूरत नहीं है क्योंकि मुश्किल से 3-4 आइटम की एंट्री होगी इसमें। और फिर यहाँ बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये बनाना है हमें क्लोजिंग वाला 31/3/15 वाला। तो लाइबिलिटीज, अमाउंट और एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलिए इसको वर्किंग नोट 1 मान लेंगे, और भी कोई वर्किंग नोट चाहिए होगा तो वो हम बना लेंगे इसको। तो चलो सर क्वेश्चन में जो फिगर्स वगैरह दे रखी है उसको पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एडिशनल कैपिटल 1,000 रुपए के ड्राइंग से वगैरह वगैरह। पहले एंड वाला बैलेंस ले लेते हैं। तो एंड में कहता है कि हमारे जो क्लोजिंग डेटर्स हैं, सीधे आपको पढ़ना है बेटा पैरा नंबर 2 में, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द सेम डे डिस्क्लोज दैट बुक डेप्ट वर ₹14,640। तो बुक डेप्ट आपका 14,640 का है, जिस पर आप बनाओगे 5% का प्रोविजन बनाओगे सर, ठीक है। रिजर्व बोला हुआ है, लेकिन रिजर्व सही वर्ड नहीं है, सही शब्द है प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो 14,640 का आप निकाल दीजिए, कितना 5% सर कितना आएगा? तो ये आएगा 732। 732 ठीक है, ये लेस कर दो, कितना आता है? 32 हाँ जी लेस कर दो ऐसे, 14,640 माइनस 732
कितना आता है 13,900 908 908 ठीक है चलो। इसके बाद आगे बोलता है कि ये आपका हो गया और क्रेडिटर्स है 2039 का, तो क्रेडिटर्स डाल देंगे 2039 के। बिल्स पेबल हैं 1775 के, बिल्स पेबल हैं 1775 के। स्टॉक की वैल्यू 11,417 है, ठीक है सेट है ये। स्टॉक हो गया 11,417। कैश इन हैंड 917, कैश इन हैंड 917। फिक्स असेट आप एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करोगे ओपनिंग बैलेंस शीट से, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो लीज होल्ड लैंड है, जो लीज होल्ड लैंड है बेटा वो 2075 का है, और इसमें से आपको राइट ऑफ करने को बोला हुआ है नीचे, राइट ऑफ रुपीज 125 आई गेस, राइट 125 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम लीज। लेस सर लीज ऑन लेट पे आपको राइट ऑफ करना है 125 का अमाउंट, तो 2075 में से माइनस करो 175, कितना आ गया, ये आ गया 90 1950, ठीक है ना, राइट। उसके बाद फिर आपको बोला हुआ है प्लांट और मशीनरी, वो भी फिक्स असेट से, तो प्लांट का वैल्यू आपका 4,940 बोला हुआ है, और इस पे को डैप लगाने को बोला हुआ है क्या, प्लांट पे 7.5% का डैप लगाना है, तो 4940 का आप लगा देंगे 7.5% लेस 370.5 370.5, यस तो 371 ले लेते हैं राउंड अप करके, माइनस करो कितना आया, फोर फाइव सिक्स 4569। अब ये करने के बाद हमारी बैलेंस शीट पूरी हो चुकी है, और फिर यहाँ से टोटल करके हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो बताइए क्या टोटल आ रहा है एसेट साइड का, और क्या निकल रही है यहाँ से हमारी कैपिटल। पहले टोटल ऑफ एसेट साइड बताइए, टोटल ऑफ एसेट्स 32761 32,761, 761 इसमें से माइनस करो ये चीजें, 28947 2894 28947, यस ठीक है 28947, तो ये आ गई बेटा हमारी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब ये करने के बाद जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है उसमें जाएंगे, और वहां पर हम बाकी आइटम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल आई है 32761, इज इट yes sir जी। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, क्लोजिंग 28,947 है। 2894 है सर 7 नहीं है 28947 मैंने टोटल लिख दिया 28947, ठीक है 28947। और ड्राइंग्स कितनी है बेटा, ड्राइंग्स आपकी दो दे रखी है, एक ड्राइंग्स है आपकी 1580 रुपए की और एक 75 रुपए की, सर 1580 और 75, इसको जोड़ो कितना आया ये 1655 1655 यस जी। लेस करो बेटा इसमें एडिशनल कैपिटल, लेस करो एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल को 1000 खिलाया है, और लेस करो बेटा ओपनिंग कैपिटल, तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी थी, वो दे रखी है क्वेश्चन में 28,000 की। ये करने के बाद आएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1602 और बुक में यहीं तक का आंसर दे रखा है, इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया उन्होंने, आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट बेटा टोटल कैपिटल पे देंगे, ओपनिंग कैपिटल थी आपके 28,000 की, और सर एडिशनल है 1,000 की, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर एनम नहीं बोला हुआ, तो इंटरेस्ट पूरे साल का निकालेंगे, इस पूरे पे निकालोगे कितना, हाउ मच 5%। 5% सर,
तो 29,000 का 5% निकालो, कितना आता है बताइए? 1450। 1450। तो ये फाइनल आएगा आपका नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। 152 152। तो ये 2 10 में से 5 गया 5, 152, यस सर। 152 रुपए का आपका नेट प्रॉफिट आता है। इसको नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सर ये आंसर में तो 152 मेंशन नहीं है ना एक्सरसाइज में? आंसर में बेटा यहाँ तक दिया है, बस इन्होंने इसके एडजस्टमेंट नहीं करी है, पर आपको ये करना पड़ेगा। ओके। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 152। बुक में कहीं कहीं गलती है थोड़ी बहुत, पर इसका ये मतलब मेरी बुक नहीं करनी है। हर सब्जेक्ट का सिर्फ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कर लिया करो, वो सफिशिएंट है एग्जाम पास करने के लिए। पास का मतलब अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। एक एक एग्जाम्पल करो और जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो करो, सारे ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है वो करो। एग्जाम टाइम में इंस्टीट्यूट आपके आरटीपी एनटीपी वगैरह इशू करेगा, ये कर लो। ये पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट है। खासतौर से अगर आप बोर्ड ग्रुप देने के लिए जा रहे हैं, या अगर आप ये अश्योर भी करना चाहते हैं कि पहले मैं पास तो हो जाऊँ, है ना, तो इसके लिए पहले क्या करो, हर सब्जेक्ट का इंस्टीट्यूट का स्टडी जो मॉड्यूल है वो कर लो। चाहे आप एक ग्रुप देने जा रहे हो, चाहे बोर्ड ग्रुप देने जा रहे हो, अगर आपने इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल खत्म कर लिया है तो ये कन्फर्म है कि आप पास हो जाओगे, अच्छे से पास आप क्या नाम हो जाओगे। और अच्छे से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़े, नंबर भी अच्छे बढ़े, फिर कर लीजिए बेटा स्कैनर। और स्कैनर में भी जो 2016 और उसके बाद वाले क्वेश्चन आए हैं वो आपको करने हैं। स्कैनर में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2016 से पहले के पेपर के दिए गए, तो उसमें कुछ क्वेश्चन का तो लेवल सेम है जो अभी के आपके कोर्स से मैच करता है। कुछ टॉपिक उसमें ऐसे हैं जो ओल्ड वाले सिलेबस में थे, नए वाले सिलेबस में नहीं है। जैसे कल ही एक बच्चा मुझसे कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन वगैरह पूछ रहा था, कहता है सर आपने जो वेरिएंस वाला चैप्टर कराया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, उसमें तो आपने कुछ और करवाया है क्लास में, और मैं बुक में देख रहा हूँ तो ग्रुप 1 के पेपर में फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के नाम से कोई चीज दी, कुछ चीज उसमें दी हुई है। तो बात यही है कि अगर आप कॉस्टिंग के 2016 से पहले वाले क्वेश्चन करोगे तो उसमें कॉस्टिंग का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा था। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वाला वेरिएंस पहले 2016 से पहले वाले सिलेबस में, 2012 वाले में ग्रुप 1 में था, अब 2016 के सिलेबस में वो ग्रुप 2 में है। इसलिए अगर आप इसके अंदर कर भी रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो सिर्फ 2016 और उसके बाद वाले क्वेश्चन करें, उससे पहले वाले क्वेश्चन छोड़ दो, है ना। लेकिन ये तो सर बात की बात है, पहले तो पास होना है, हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट है पास होना है। तो पास कैसे होंगे, हर सब्जेक्ट का इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कर लो, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, बच्चा सपोज मान लो अकाउंट्स पढ़ रहा है या कहीं पर अकाउंट्स की कोचिंग ले रहा है, तो वहाँ पे जिनसे भी कोचिंग ले रहा है उस टीचर ने अपनी एक बुक वगैरह दी है अकाउंट्स की, और मान लो सिंगल एंट्री वाला चैप्टर ही कर रहा है, और सिंगल एंट्री के 30-35 क्वेश्चन उसकी बुक में, बड़े बड़े क्वेश्चन, तो बच्चा 2 हफ्ते लगा रहा है और पूरा पूरा टाइम किस में लगा रहा है, सिंगल एंट्री में लगा रहा है। तो ठीक है, प्रैक्टिस करने से आपको जो चीज़ें हैं वो और आपको समझ में आती है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप वर्किंग है या आप साथ में कुछ और कोर्स भी कर रहे हैं, आपको पढ़ने का टाइम कम मिलता है। अगर आप एक चैप्टर में जरूर से ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो वो किसी दूसरे जो आपका सब्जेक्ट है या चैप्टर है उसका टाइम वगैरह खा लेगा। तो जब हम एक चीज़ में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, मान लो अकाउंट्स में या कॉस्टिंग में, तो कहीं ना कहीं वो आपका लॉ का और ड्यूटी का टाइम खा रहा है। इसलिए सही तरीका क्या है पेपर में पास होने का, कि सबसे पहले हम अपने इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है हर सब्जेक्ट का वो खत्म करेंगे, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर हमने वो खत्म कर लिया, चाहे हम 4 पेपर देने जा रहे हैं, चाहे हम 8 पेपर देने जा रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कर लिया है तो दैट इज सर्टेन, और अच्छे से किया है, समझ के किया है, विद ऑल क्या नाम है कंसेप्ट, कि आप पास होने वाले हैं, ठीक है। और जब अच्छे से कर लिया कंसेप्ट, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का एक क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, और समय आपके पास, फिर स्कैनर वगैरह होता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है करने का। अगर आप एक ही चीज़ ज़्यादा करते रहोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं दूसरे का टाइम खाएगी और फिर उसमें दिक्कत होती है। और मल्टीपल बुक से बेटा कभी रेफर नहीं आपको करना चाहिए।
मान लो कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो डीटी में या कॉस्टिंग में, अब एक ही चैप्टर को आप 4 डिफरेंट डिफरेंट बुक से देख रहे हो, वो भी नहीं आपको करना चाहिए। अगर उसमें भी आपका टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है। किसी भी एक बुक को बेस बना लो, जैसे मैंने बोला जो सीएमए का मॉड्यूल है आपका, जो इंस्टीट्यूट आपको बुक दिया उसी को आप बेस बनाओ, उसी को पूरा पूरा करो ना। अब किसी को लगता है कि मैं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी कर लूँ, प्लस मेरा फ्रेंड कहीं से कोचिंग दे रहा है, उसका टीचर ने बुक दी है, मैं वो वाली बुक भी कर लूँ, फिर मैं कहीं पर क्लास लेने गया, किसी का ऑनलाइन लेक्चर लिया, वहाँ टीचर ने बुक का नाम बता दिया कि ये भी ले लो। अब एक ही सब्जेक्ट के लिए 4-5 किताबें ले ली, अब वो खत्म नहीं हो रही चारों में से एक भी, उसमें भी दिक्कत होती है। तो किसी एक बुक को बेस बनाइए, उसे पूरा कीजिए और वो सफिशिएंट है। और बेस किसको बनाएंगे हम, सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। ठीक है, ये सब लोग ध्यान रखना बेटा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकंड क्वेश्चन में कहता है मिस्टर ए डज नॉट मेंटेन कंप्लीट डबल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मिस्टर ए जो है वो डबल एंट्री बुक पे अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, और आपको सर क्या करना है, उसका प्रॉफिट निकालना है, उसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सर उसने फिर किया क्या है, ₹1000 कॉस्टिंग फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर ₹5000 ऑन 1 जनवरी 2014। 1 जनवरी 2014 को उसने क्या करा, एक फर्नीचर जो सर 1000 रुपए का था, उसको सर उसने क्या करा, 5000 में बेच दिया। ठीक है सर, सर कितने में बेचा हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस होता है फर्नीचर के बेचने पे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अभी फर्स्ट वाले मेथड में ना तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ना प्रॉफिट लॉस लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो कितने में बेचा उससे मतलब नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जो फर्नीचर बिका उसकी कॉस्ट क्या थी, क्योंकि वो उसकी जो क्या नाम है, फर्नीचर का जो बैलेंस होगा, जो फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसको इफेक्ट करेगा। आगे क्वेश्चन में कहते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है आपको, ऑन 1 जनवरी 2014, आगे कहता है फिर 10% डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे हमें 10% का डेप लगाने, ठीक है, वो देखते हैं। और आगे क्वेश्चन में कहता है मिस्टर ए हैज ड्रॉन ₹1000 पर मंथ। मिस्टर ए ने 1000 रुपये पर मंथ विड्रॉ किया है, और 2000 रुपये मिस्टर ए ने क्या करा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर बोल दी गई है। और इसमें शायद डेट का मुझे पंगा लग रहा है, क्योंकि फर्नीचर ओपनिंग 3000 का है और हमने इसी दिन बेच दिया। ठीक है, तो 2000 के ऊपर डेप लगाएंगे। ठीक है बेटा, डेट ठीक है, इसकी कोई गलत नहीं है। नीचे आपको स्टॉक दे रखा है और डेटर दे रखा है, बैंक है, कैश है, क्रेडिट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, फर्नीचर है। बैंक बैलेंस 1 जनवरी 2014 को एज पर कैश बुक था। बैंक बैलेंस बेटा आपको कैश बुक के हिसाब से दे रखा है। अब ये बताओ, बैलेंस शीट में जो हम बैंक बैलेंस दिखाते हैं, वो एज पर कैश बुक दिखाते हैं या एज पर पासबुक दिखाते हैं? जो बैलेंस शीट में हम कैश एंड बैंक दिखाते हैं, वो एज पर कैश बुक दिखाते हैं या एज पर पासबुक दिखाते हैं? सर पासबुक पासबुक या कैश बुक? सर पासबुक। तो सही आंसर है, हम बैलेंस शीट में जो बैंक कैश एंड बैंक दिखाते हैं, वो एज पर कैश बुक दिखाते हैं, पासबुक के हिसाब से नहीं दिखाते सर। पासबुक बैंक मेंटेन कर रहा है, वो बैंक के हिसाब से है। कैश बुक हमारा अकाउंट है जो हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारी किताबें जो बोलेंगी, हमारे बुक्स जो बोलेंगे, उसके आधार पे बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, आउटसाइड पार्टी के रिकॉर्ड के आधार पर हम अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, बैलेंस शीट में जो भी कैश एट बैंक दिखाया जाता है, वो एज पर कैश बुक दिखाया जाता है, पासबुक नहीं। राइट, तो कह रहा है जो ओपनिंग बैंक बैलेंस है वो तो कैश बुक के हिसाब से था। हमने कहा अच्छी बात है सर, हमें कैश बुक के हिसाब से चाहिए। लेकिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा रखा है 31/3/2014 को ना, ये बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक के हिसाब से है। ये वाला सर एज पर पासबुक है। अगर ये वाला एज पर पासबुक है तो उसको पहले मुझे एज पर कैश बुक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मुझे एज पर कैश बुक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहता है हमने 2000 रुपये का चेक एक ड्रॉ किया था 2014 में। हमने किसी पार्टी को, किसी मान लीजिए सप्लायर को दिसंबर में एक 2000 रुपये का चेक काट के दिया था, लेकिन उस बंदे ने उस चेक को भी एनकैश नहीं कराया है, मतलब उस चेक की पेमेंट नहीं हुई है। तो जैसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करते हैं, तो हमें उसके हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जो बैंक का बैलेंस क्लोजिंग वाला हमें एज पर पासबुक दे रखा है, इसको एज पर कैश बुक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। करते हैं, चलो। तो पहले तो वही बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और फिर उसके बाद बेटा आप बनाओगे 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। चलिए, क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको भी। तो पहला मेथड बिल्कुल आसान है, लेकिन एग्जाम में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मैं सोचना कि सर ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, पेपर में आते ही नहीं, नहीं, पेपर में आएंगे और आ जाते हैं।
और प्रैक्टिस नहीं करी होती तो बच्चा कई बार गलती कर देता है, वहाँ पे कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, फिर वो आसान क्वेश्चन में इसमें 7 में से 7 नंबर आपको मिलने चाहिए, और क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी होती तो ये एक आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इसलिए आसान चीजें भी करके जानी है ताकि पेपर में गलती ना हो। ईयर एंड कब हो रहा है सर? 31/12/14 को हो रहा है। पार्टिकुलर्स और फिर यहाँ से ये अमाउंट। चलो जी, और उसके बाद बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो नोट 1 कर लेते हैं इसको। एक बनेगा ओपनिंग वाला, एक बनेगा क्लोजिंग वाला। एज ऑन 1/1/14 लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट वर्किंग नोट 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31/12/14। ठीक है, डेट से डाली मैंने 1/1/14 और 31/12/14, बिल्कुल ठीक है। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। ठीक है सर। अब स्टॉक जो है हमारे पास ओपनिंग वाला सर वो 40,000 है, तो पहले ओपनिंग में आ जाते हैं। चलो, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 40,000 है और डेटर्स हमारे पास 30,000 है। डेटर्स 30,000 है। कैश 2,000 है। बैंक 10,000 है। क्रेडिटर्स 15,000 है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 है। सॉरी, ये तो लाइबिलिटी साइड में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके 5,000 के हैं। फर्नीचर बेटा 3,000 का है, लेकिन पहले ही दिन हमने 1,000 रुपए का फर्नीचर निकाल दिया तो हमारा फर्नीचर का बैलेंस घट जाएगा सर। फर्नीचर 3,000 का था, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर सोल्ड। पहले ही दिन ये फर्नीचर निकाल दिया हमने, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर सोल्ड। ठीक है सर, 3,000 मैंने 1,000। या हम ये मान सकते हैं कि अगर ये क्लोजिंग वाली फिगर सेम थी बेटा, अगर क्लोजिंग वाली फिगर सेम रखे और हम बाद में चेंज करें, ये भी कर सकते हैं। और आई गेस लेस ना करोगे तो बेटा बेटर रहेगा, क्योंकि पिछले साल तो आपका जो बैलेंस था वो 3 ही था और इस साल हमने क्या करा, साल के बिगनिंग में ही निकाल लिया। तो चलो उसको 3 ही रहने दो बेटा, इसको हम 3 ही रहने देते हैं ना, क्योंकि हम क्लोजिंग के बेसिस पे निकालते हैं। इसको 3 ही रहने दो कि क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख था, फिर जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में ही हमने 1,000 वाला अमाउंट निकाल दिया। इसको चेंज मत करो, फिर जो नीचे आपको दे रखा है उसको उतने का उतना ही ले लो। और यहाँ से अब आप निकाल लीजिए कैपिटल। बताओ कितनी आ रही है? 40, 30, 2,000, 10,000, 3,000 बेटा पूरा जोड़ दो। ये 70, 70 और 2 टोटल 1,03,000। 1,03,000 आ रहा है कैपिटल। नहीं, कैपिटल 83,000। अच्छा, ये 83 आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा आ रहा है 1,03,000। चलो जी, उसके बाद बेटा हाँ जी, चलो ये 83 आ गया। स्टॉक बेटा आपका 65 आ रही है कैपिटल। 65 आ रही है। यस सर। चेक करो भाई, 40 दिन 70, 70 और 10 80 85। हाँ बेटा 65 आ रही है। ये टोटल जो आ रहा है ये 85 आ रहा है। कैश 20,000 है, 2,000 है। कैश कितना है बेटा? देखो कैश बेटा 2,000 है। कैश 2,000 है, तो ये 85 है
और 85 में से आप माइनस करो इसको तो ये आता है हमारा 65। ठीक है बेटा, ठीक कर लेंगे। 65,000 है ये, 65,000 ये फिगर आ गया हमारा कैपिटल का। नाउ क्लोजिंग स्टॉक कितना है देखो, क्लोजिंग स्टॉक बेटा हमारे पास दे रखा है कितना, ये दे रखा है 60,000, डेटर्स 40,000, डेटर्स 40,000, कैश 1,000 दे रखा है। ठीक है, बैंक ऑर्डर अभी छोड़ो, उसका बेटा क्या करूंगा अभी आपको मैं बताऊंगा। क्रेडिटर्स देख लो क्लोजिंग कितना है, 25,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000, और फर्नीचर बेटा, फर्नीचर का कैसे दिखाओगे, फर्नीचर पहले 3,000 था, लेस करोगे फर्नीचर जो हमने बेच दिया 1,000 रुपए का, ये हमने पहले दिन ही बेच दिया, इस पर कोई डैप नहीं लगेगा। बचे हुए फर्नीचर पे डैप लगाना है आपको, कितना सर, एट द रेट ऑफ 10% सर। बचे हुए फर्नीचर पे डैप लगेगा तो ये 1,800 हो जाएगा। ठीक है सर, अब बैंक वाला पॉइंट देखो, वर्किंग नोट 3 हमें दे रखा है क्वेश्चन में, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बैंक ओवरड्राफ्ट हमें एज पर पासबुक दे रखा है और इसका अमाउंट सर हमारा 5,000 रुपए का है, ये नेगेटिव बैलेंस है हमारा। ठीक है, ये बैंक बैलेंस बेटा आपका 5,000 रुपए का है। इसको हमें कन्वर्ट करके क्या क्या बनाना है, इसको मैंने बनाना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है बेटे, अब जरा सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में कहते हैं दिसंबर के महीने में हमने एक 2,000 रुपए का चेक इशू किया, लेकिन वो चेक की अभी पेमेंट पेमेंट अभी नहीं हुई है। अगर आपको बीआरएस याद हो तो बीआरएस में तरीका क्या होता है कि भाई देखो, एक होती है पासबुक, एक होती है कैश बुक। अगर हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है तो हम कैश बुक के हिसाब से ही एडजस्टमेंट करेंगे, हम कैश बुक को ही फॉलो करेंगे, राइट। अगर कोई चेक हमने कस्टमर को दिया तो जो चेक हमने कस्टमर को दिया था वो कैश बुक में हम इमीडिएटली माइनस करते हैं। हम ये मानते हैं कि सर हमने चेक दे दिया, हमारे हिसाब से पेमेंट हो गई। ठीक है, हमारे हिसाब से पेमेंट हो गई। पासबुक में वो पेमेंट तभी जाती है जब कस्टमर उस चेक को एनकैश करवा लेता है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कस्टमर ने वो क्या नाम है सर, 2,000 रुपए का जो चेक है ना वो अभी एनकैश नहीं कराया है, लेकिन कैशबुक में तो हमने उसे क्या किया होगा सर, घटा दिया होगा। तो बैंक में जो 5,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है उसमें ये 2,000 रुपए माइनस नहीं हुए हैं, जबकि कैशबुक के हिसाब से ये 2,000 रुपए माइनस होने चाहिए थे। तो हम क्या करेंगे, इस ओवरड्राफ्ट को और बढ़ा देंगे, इसमें ऐड करेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो चेक जो हमने इशू किया था लेकिन उसकी अब तक क्या नहीं हुई है सर, पेमेंट नहीं हुई है। तो 5,000 में ये 2,000 जोड़ा तो 7,000 से बैंक ओवरड्राफ्ट आपका टोटल आ जाएगा एज पर कैश बुक। बताओ ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? यस 5,000 एज पर पासबुक है जिसमें ये 2,000 रुपये माइनस नहीं हुए हैं, लेकिन कैशबुक के हिसाब से तो बेटा ये एंट्री हमने कैशबुक में कर दी होगी, तो कैशबुक में और हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, इसलिए 7,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट माना जाएगा एज पर कैशबुक। तो यहाँ पर आप जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाओगे, जो बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाओगे बेटा, ये आप 7,000 का दिखाओगे। चलिए ये कर लिया। अब यहाँ से बेटा कैपिटल निकाल लो जरा, बताओ कितनी आ रही है 800 दोबारा? 87,800 87,800। तो ये आ गई बेटा हमारी कैपिटल। ठीक है, अब आ जाए, अब हाँ जी, टोटल 1,02,800 1,02,800 का टोटल, 1,02,800 का टोटल। चलिए
अब इसके बाद हम आएंगे बेटा स्टेटमेंट पे। तो मुझे फिर से बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है? 87,800। 87,800। ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग्स उसकी 1000 रुपये पर मंथ है, 1000 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12,000। और 2,000 रुपये सर उसने एडिशनल कैपिटल लाया था, लेस एडिशनल कैपिटल, ये क्या 2,000, और लेस कर देंगे बेटा इसमें हम ओपनिंग कैपिटल, लेस करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी निकाली थी हमने? बताओ क्या फिगर आई थी? 65। 65,000। 65,000। ठीक है सर, ये करने के बाद आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। 32,800। दोबारा 32,800। 32,800 नहीं बेटा, ये नहीं आना चाहिए, चेक करो 60,800। इतना ही आ रहा है। 7,800 ना, 7 या 60? 7। 7,800 चेक कर लो बेटा, ये नहीं आंसर। ये कुछ ज्यादा कुछ बेटा ज्यादा लग रहा है मुझे। 65 और 2 67, 7,800 कैसे आएगा ये? 32,800। 32,800। मतलब बुक में 7,800 है बेटा। एक बार जरा बैलेंस शीट वाली फिगर चेक कर लो, इसमें कोई अमाउंट तो गलती डाली हमने। ओपनिंग में 40,000, डेटर 30,000, कैश 2,000, बैंक 10,000, क्रेडिट्स 15,000, आउटसाइडिंग एक्सपेंसेस 5,000, फर्नीचर बेटा 3,000। हाँ, तो 40 3 70, 70 एक ये 80 और 85, ये 65 है। ये ठीक है बेटा हमारा। चेक कर लेते हैं, क्या पता बुक में आंसर गलत हो, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। स्टॉक 60,000 है, डेटर 40,000 है, कैश 1,000 है, बैंक ओवरड्राफ्ट 7,000 है, क्रेडिट्स 25,000 है, आउटसाइडिंग एक्सपेंसेस 8,000 है, फर्नीचर बेटा आपका 1,800 है। एक बार बेटा ये चेक कर लेना ये सही निकाली है या नहीं। 60 और 40, 1,00,000, 1,02,800, ये बेटा गलत निकाला है, मेरी 87,800 नहीं आएगा। ये फिगर दोबारा बताओ, ये गलत निकाली है, क्योंकि 25 और 8 तो आपका हो गया सर 62,800 आएगा। हाँ, तो बेटा ये अमाउंट गलत निकाली थी, ये 62,800 आएगा। ठीक है, ये आएगा 62,800। ऑलराइट, बाकी लोग चेक कर लो बेटा क्या सही है, क्या ये 62,800 ही आ रहा है? 7,800 आ रहा है। नहीं, ये फिगर सीख आ रही है हमारी, 62,800 आ रहा है ना। ठीक है, ये 62,800 हो गया। तो अब सर ये इसको चेंज करो, ये 62,800 है। अब आ रहा है सर 7,800। ठीक है, तो अब 7,800 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गए इसके मॉड्यूल वाले क्वेश्चन। और अब कल की क्लास में 3-4 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा कराऊंगा जो मॉड्यूल में नहीं है लेकिन मैंने करवाने हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। और वैसे मैंने बुक भेज दी है ग्रुप में। एक तो ये क्वेश्चन है बेटे, ये मेरे असाइनमेंट में पेज नंबर 183 पे है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। आई गेस डन। ये क्वेश्चन ये करवाना है मैंने आपको। एक ये क्वेश्चन है बेटा, ये स्कैनर में भी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये मॉड्यूल में नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं रुकिए इसका स्क्रीन छोटी करता हूँ मैं इसकी। एक मिनट, जी, एक ये क्वेश्चन है,
तो ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं जो हम कल की क्लास में करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, कल का टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। गुड बाय। हेलो हाँ जी, सर, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हर जगह पे 2 बार हाँ एक बार ओपनिंग बनेगा, एक बार क्लोजिंग बनेगा, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी है और क्लोजिंग जो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो भी निकालनी है। जहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल पहले से गिवन है वहाँ पर आपको ओपनिंग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके ओके थैंक बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो।